राधे राधे सभी को। जय साईं राम। राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे। जय राधे श्री राधे राम। राधे मैम। राधे दीदी। राधे राधे जी। राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारी आज की इस वेबिनार में, हमारी आज की इस मास्टर क्लास में। जो लोग मेरे पुराने साथी हैं उन सबको बहुत बहुत स्नेह, और जो लोग मेरे इस ग्रेटिट्यूड वाइब के चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। गीता जी कैसे कैसे हैं हो? आप? ठीक बहुत हूँ। अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया मैम, थैंक यू। भाई आप लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो वैसे ही हमारी एनर्जी जो है आपको पता है मेरी हाई हो जाती है ना, मेरे अपने लोगों से मिल के। तो बहुत दिन से मिली नहीं थी ना, तो लग रहा था कि कुछ कुछ मिसिंग सा फील हो रहा है ना। तो मैंने कहा चलो आज एक वेबिनार रखते हैं और इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, नहीं? अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला मैम आज आपके थ्रू। अच्छा। क्या बात है, क्या बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मतलब टैरो का कोर्स करने के बाद भी आप लोग फिर से एक बार जुड़ रहे हो। बहुत सारे लोग नए भी आज हमारी क्लास में हमें दिख रहे हैं। और ममता जी मोस्ट वेलकम। ममता मीणा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे बस व्हाट्सएप पे बात हुई है। जी मैम, बिल्कुल। मैं सोच रही कॉल पे बात करूं, पर आपके स्कूल टाइम रहता है, फिर मेरी क्लास रहती है, तो टाइम मिल नहीं पा रहा एक्चुअली। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आई थॉट कि आपने लिखा था ना कि आपकी कुछ और क्लासेस हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे आपको देखा तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आज आपने हमारी क्लास लेने का सोचा। चलिए थैंक यू सो वेरी मच। और भी बहुत सारे लोग जो है वो नए दिख रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो वेबिनार है, उससे पहले मैं जो नए लोग हैं उन सबको मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉली अरोड़ा खत्री है, और मैं अपने ग्रेटिट्यूड वाइब्स के चैनल से ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो मोडालिटीज हैं उन पर काम करती हूँ। मैं एक टेरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा जो है वो और मोडालिटीज जैसे क्रिस्टल हीलिंग पर काम करती हूँ। मैं एक एंजेलिक चैनल हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो बहुत तरीके की स्विच वर्ड्स पे काम करते हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स पे काम करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मैं जो है वो काउंसलिंग भी किया करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एनएलपी का कोर्स भी किया हुआ है। ऑल्दो मैंने एनएलपी अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने एनएलपी का कोर्स किया हुआ है। तो मैं काउंसलिंग के सेशंस वगैरह भी अपने स्टूडेंट्स के लिया करती हूँ। और सारी तरीके की चीजों पर काम करने की कोशिश, और भी नई मॉडलिटीज। अब भी ऐसा है कि मैं नई नई मॉडलिटीज सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। तो जितना भी मेरा टारगेट सिर्फ एक है, और वो ये है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर पाऊँ। ठीक है। हमेशा जब भी कोई ऑकल्ट फील्ड में आता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत जो होती है वो खुद से होती है। हर कोई व्यक्ति पहले अपने सुधार के लिए इस ऑकल्ट फील्ड में अपनी एंट्री लेता है। चाहे उसके कोई फाइनेंशियल रीजंस हो, चाहे उसके हेल्थ इश्यूज हो, या कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो, या करियर इश्यूज हो। तो सब लोग पहले अपने लिए आते हैं। मैं भी पहले अपने लिए ही इन फील्ड्स में जो है मेरी एंट्री जो है वो अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरी हुई। लेकिन जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इन सारी मोडालिटीज को सीख कर, मतलब मैं अपने सभी जो मेरे पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री जो है ना वो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, जब मुझे इन चीजों से इतना बेनिफिट मुझे मिल सकता है, तो अब वक्त आ गया है मेरे लिए कि मैं लोगों की जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊं। मैं उन लोगों की लाइफ में जो अपने अपने इश्यूज से लड़ रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी अगर मेरे जरिए मदद हो सकती है तो मैं करूं। और यही वजह है कि मेरे कोर्सेज की जो मेरे एनर्जी एक्सचेंज होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बार मुझे कुछ कोर्सेज सिर्फ इसलिए वंस अपॉन अ टाइम छोड़ने पड़े क्योंकि उनके एनर्जी एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन दिस फील्ड, बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो सीखने के लिए है। लेकिन कई बार हम सिर्फ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि उनके एनर्जी एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। और घर वालों को भी ये लगता है, बिकॉज यहाँ पर मेरी क्लास में बहुत सारी लेडीज ही लेडीज दिख रही हैं। तो सबके मन में ये आता है कि कितना पैसा खर्च करें, कितना वो। तो कोशिश ये रहती है कि नॉमिनल चार्जेस में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा पाए। तो टैरो कोर्स भी हम पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, और आज जो मैं लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए टैरो की ही एक वेबिनार लेकर आ रही हूँ,
यूजुअली मैं अपने कोर्सेज से रिलेटेड वेबिनार्स नहीं लाती हूँ, सिर्फ एक बार इससे पहले जो है वो टैरो की वेबिनार ही लाई थी, और आज एक बार मैं फिर लेकर आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम टैरो के बारे में, क्योंकि जितने भी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं वो सब टैरो के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले से ही पढ़ चुके हैं या मुझसे भी पहले से भी पढ़ रहे थे, एंड दे वर वर्किंग ऑन सम प्लेटफॉर्म और यूट्यूब या कुछ और। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल भी टैरो के बारे में नहीं जानते हैं। मैं पहले सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सो आई फील कनेक्टेड विद यू, है ना। क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरे सामने सिर्फ 5 लोग हैं, जिसमें एक मैं इंक्लूडेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच कि मेरे कहने पर आप लोगों ने अपने कैमरास ऑन किए, ठीक है। भाई मैं भी ठीक लग रही हूँ, आप सब लोग भी ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बैठिए, तो मजा आता है। इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो टैरो के बारे में नहीं जानते हैं? इससे पहले कि हम टैरो पर आए, कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं, नहीं जानते? वृंदा जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी वृंदा जी। ओहो, चलिए। एक ये ओप्पो, आपका नाम नहीं पता मुझे, आप ओप्पो राधे CPS। राधे मैम। राधे राधे जी, राधे 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 रेनू जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय वेबिनार, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। हाँ जी ऑलवेज वृंदा वेलकम जी। मैम। हाँ जी वृंदा जी, आपने कहा कि आप नहीं जानती, ऐसा कैसे कि आप नहीं जानती? मुझे तो लगा आप जानती हो। बिल्कुल नहीं किया। गुड, वेरी गुड। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ मैंने भी नहीं किया, जैसे ओप्पो वालों ने भी कहा। बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब हमारी क्लास में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जिन्होंने नहीं सीखा हुआ होता है, उनको सिखाने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, जिस पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी मैं यही कहती हूँ, मेरे स्कूल में भी मैं यही कहती हूँ। बाय प्रोफेशन, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं महात्मा गांधी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और साथ ही मॉडलिटीज मैं अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए और लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए करती हूँ। तो मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि जब जो एक खाली स्लेट होती है ना, उस पर एक इबारत बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ लिखी जा सकती है। तो अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ नहीं सुना, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो ज्यादा रिसेप्टिव मूड पर होते हैं। मैंने भी नहीं किया है मैम कभी भी टैरो का कोर्स। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है हेमल जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जिन लोगों ने नहीं किया ना, वो ज्यादा रिसेप्टिव मोड पे होते हैं, वो एक एक चीज को बहुत बारीकी से जो है आप देखते हैं। अभी हेमल जी, आप मनी मैनिफेस्टेशन में थे ना, आप कोर्स में हाँ। मनी मैनिफेस्टेशन, तो आप वहां पर भी बहुत, मुझे ना बहुत वो लगते थे, एंथुजियास्टिक मुझे फील होते थे। तो मुझे हमेशा मेरे कोर्स में ना ऐसे लोगों की एक वो रहती है, आरजू रहती है, जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो। जब वो थोड़े उत्साही होते हैं ना, तो मेरा भी मन करता है कि और ज्यादा उत्साह के साथ जो है वो मैं चीजों को बताता हूँ। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। बातें हमारी बहुत सारी हो गई, हम बात शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा, कोई भी अगर कोई और टैरो के बारे में, अंजना जी आप जानते हैं, अपना परिचय देना चाहेंगे? अंजना गौड़ जी, हम बात कर चुके हैं आई थिंक पहले, है ना? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे। अंजना, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बच्चा? नहीं, उनका वीडियो ऑन है मैम। कैमरा ऑन है, ऑन है उनका। अच्छा, मुझे दिख नहीं रही है अंजना। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ जी। जी जी अंजना जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते। राइट। कैसे जी हैं आप? मैम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। इनसे मेरी बात हुई थी और इन्होंने मुझसे टैरो के बारे में क्वेरी की थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपना ये जो कीमती वक्त निकाला है मेरे लिए, पर्टिकुलर मेरे वेबिनार के लिए। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सब लोग यहाँ पर हैं। थैंक यू तो मैम। चलिए, अब हम जो है और वो अपनी मैम बात। मैं थैंक यू कृतिका मैम को कहना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो वेरी थैंक यू। मच, थैंक यू। इंस्टा में अंजना, मेरा नाम कृतिका है, इंस्टा एस्ट्रो से मैं जी हूँ। राइट, जी यहाँ मैम। पे नाव पे मेरा जो असली नाम है वो रेनू राय आता है। ठीक है, फिर ओके आपसे मैम, बात हाँ जी। करूंगी।
ओके, आप ठीक है ये मैम। जर्नी को शुरू करो, आप बहुत ही सेफ हाथों में हो, और यहाँ जी से मैम। आपको कंप्लीट भी नॉलेज मिलेगा और अमेजिंग नॉलेज मिलेगा, जहाँ पे आपका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ट होगा। डॉली मैम की जो जी मैम। क्लासेस होती हैं वो हाँ सिर्फ जी। पढ़ाने के लिए नहीं होती है, वो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जी मैम। पूरा जी 100% क्या 2000% उन पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना। जी। वो आपके जी हाथ मैम। पकड़ के आपको कहाँ तक लेके जाएंगे वो आप सोच भी नहीं जी। सकते। ठीक हाँ है, जी ऑल मैम। द बेस्ट। ऑल रेणु द जी, बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। आप इतना मेरे लिए जब बोलते हो ना, तो मुझे लगता है आई एम सो ब्लेस्ड कि आप आप लोगों हो से, मैम। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। चाहे लिमिटेड लोग हैं मेरे साथ, लेकिन मेरी कम्युनिटी में चाहे जी। लिमिटेड लोग हैं, बट आई ऑलवेज फील कि आप लोग मुझे जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट देते हो ना, वो मतलब इट इज रियली हार्ट फेल्ट। मैं आई एम स्पीचलेस, मैं बोल नहीं सकती मैम हूँ। वी ऑल आर ब्लेस्ड, जितने भी जो यहाँ पे हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हम आपके स्टूडेंट हैं। नहीं, एंड थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक मच कि आप डॉली हमारी मैम, गुरु बने। थैंक जी। यू। डॉली मैम, जो देता है ना उसी को प्रकृति 100 गुना करके दे देती है। आपने दिया होगा तो 100 गुना करके आपको लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है हमको आप 100 गुना दे रही हैं, नहीं, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। नहीं, थैंक यू सो वेरी और मच कैमरा मैम। इसलिए नहीं चालू करती हूँ मैम कि मैं आपकी तरह सुंदर नहीं हूँ, ओ इसलिए माय मुझे गॉड ऐसा कुछ नहीं है वृंदा जी, हमारी सोल बहुत सुंदर है ना। फिजिकल बॉडी यस, डजंट मैटर एट ऑल, है आपके ना। साथ रह के तो बहुत ही हो गई है, नो डाउट। हमारी हमारी बहुत ही। सोल बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी लोग ओकल्ट में आते हैं, आप ये देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी ममता मीणा जी का, है ना। ये मेरे एक स्टाफ मेंबर की वाइफ है, ठीक है। हमसे कभी एक बार ऐसे ही बात हुई थी, और अभी इन्होंने मुझे, एक दो दिन पहले ही मेरी बात हुई है, जब मुझे ये पता चला कि ये भी इस फील्ड में आ चुकी हैं और बहुत सारी चीजें सीख चुकी हैं। मतलब इट वाज नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता था। जी लेकिन आप ये देखिए कि जब इन्होंने खुद ने मुझसे कनेक्ट किया, इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, इन सब चीजों से क्या होता है, सिर्फ यही चीज होती है कि हम लोगों को अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। और हमें हर एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक डिवाइन सोल के रूप में नजर आता है। ये यस, जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हमारा कनेक्शन जो है वो उस डिवाइन के साथ बनेगा ही नहीं। आज आप किसी भी, ममता जी आप अग्री करती हैं इस बात से कि नहीं, कि आज हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, उसमें हम कमियां नहीं ढूंढते, हम उसमें अच्छाइयां देखते हैं कि चलो यार, इसमें जी 100, बिल्कुल मैम, बिल्कुल यस, बिल्कुल। ये अच्छा ही है। मतलब ये एक हमारा ना एक एप्टीट्यूड बन जाता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति में कमियां कम नजर आती हैं, अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो ये क्या है, ये एक डिविनिटी है जो हमारे अंदर धीरे धीरे आ रही है, सिर्फ इन कोर्सेस को करके, सिर्फ इन चीजों से जुड़कर। तो ये मत सोचिए कि एक्चुअली आई एम मुझे नॉट पता ब्यूटीफुल। नहीं था, आप बहुत सारी चीजें सिखाने लगे, बाकी मैं कहीं और से नहीं सीख के मैं आपसे ही सीखती इस पे। नहीं पर नहीं, कोई मुझे कोई टेरो का तो कंफर्म था, मैं ये टेरो आप करती है, इसलिए मैंने कहा जी, मैम से अच्छा कौन सिखा सकता है अपन को फिर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि आप सब लोग जब आते हैं और बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड वाइब की एक फैमिली बन गई है मेरी, जो लिटरली मेरा बहुत कनेक्शन आप लोगों के साथ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रिस्पेक्ट। चलिए, अब हम बात अपनी जो है वो बहुत सारी हो गई। नाउ वी शुड मूव टू द, जो हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं टैरो की। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं टैरो की वेबिनार, सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग जो लोग टैरो करने के इच्छुक हैं, वो यकीनन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे टैरो की वेबिनार्स भी देखते होंगे, बहुत सारी चीजें जानते भी होंगे। टैरो के बहुत तरीके के डेक्स, आज आप अगर टैरो सर्च करोगे ना गूगल पे या अमेजोन पे, तो आपको 3,000 से ज्यादा आपको डेक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो वाइडली यूज जो टैरो कार्ड्स होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दिस इज दीज आर द राइडर वेट टैरो कार्ड्स। ठीक है, राइडर वेट के टैरो कार्ड्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो दुनिया भर में जिसकी पूछ है, वो यही वाले टैरो कार्ड्स हैं। ये दिखने में इस तरीके के होते हैं, इनका बैक साइड ऐसा होता है, और अंदर से आपको ये इस तरीके, पता नहीं क्यों जब भी मैं निकालती हूँ ना, यही कार्ड सबसे ऊपर दिखाई देता है मुझे, गॉड नोज व्हाई। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स जो हैं वो इस तरीके के कार्ड्स होते हैं अंदर से। ठीक है, 78 कार्ड्स हमारे जो है वो टैरो के होते हैं, राइडर वेट। टैरो है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज टैरो, क्या है टैरो। टैरो एक 78 कार्ड्स का डेक है, जो बहुत
बारीकी के साथ बनाया गया। ठीक है, ये क्यों बनाया गया? देखिए पहले क्या होता था पुराने टाइम में ना, लोगों के पास लोगों के लिए ना लैंग्वेज नहीं होती थी, लोग दूर दूर दराज के होते थे, एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, तो लोग ना सिंबल्स बनाया करते थे, है ना, चिन्ह बनाया करते थे, प्रतीक चिन्ह बनाया करते थे, और उससे एक दूसरे को जो है वो मैसेजेस कन्वे किया करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने टाइम के, अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो, या आपने कभी कोई पुरानी जगहों पर आपने ट्रेवल किया हो, या बुक्स पढ़ी हो, तो केव्स वगैरह में अभी भी बहुत पुराने पुराने सिंबल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उन्हीं चीजों के जरिए जो है वो मैसेजेस, सिंबल से ही लोग एक दूसरे को समझाया करते थे। धीरे धीरे जाकर फिर बाद में लैंग्वेज जो वो है ये हुई। तो ये जो टैरो है वो भी क्या है, टैरो कार्ड ये है जिसमें बात होती है किसकी, सिंबल्स की। एक एक चीज का मतलब होता है। अगर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो इसमें ये जो व्यक्ति है उसने क्या ले रखा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके शूज क्या कह रहे हैं, है ना, उसका फ्लोर जिस पर वो चल रहा है वो क्या कह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या कह रहा है। देर आर सो मेनी सिंबोलिज्म यहाँ पर जो होती है। जब हम इन कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, लोग आते हैं आपके पास समस्याएं लेकर, बहुत सारे लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं। समस्याओं का समाधान आप बहुत तरीके से करते हो, लेकिन टैरो एक ऐसी चीज है जिसमें आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिलता है। आपका ये काम होगा कि नहीं होगा, आपका ये काम कब तक होगा, आपका ये काम कैसे होगा, आपका ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आप इसमें किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो रोज के डिलेमास हैं, आपकी लाइफ के जो रोज के क्वेश्चंस हैं, पता नहीं मैं ये करूं ना करूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। लाइफ में कितने सारे सवाल होते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास आते हैं। आप उन सारे डिलेमास से जो है वो निकल सकते हो, किसी के भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कहीं किसी के साथ शादी की बात चल रही है, मैंने कार्ड्स देखे कि भैया ये व्यक्ति कैसा है, तो वो कार्ड्स मुझे बता देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब ये चीज क्यों होती है, कैसे होती है? इसलिए होती है क्योंकि कार्ड्स में वो पावर है। इट्स अ डिवाइन टूल, ये एक डिवाइन टूल कहा जाता है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति की एनर्जीज को ग्रैब करता है, जो भी एनर्जीज होती है उसको ग्रैब करता है। कैसे आंसर सही आ जाते हैं मुझे बताइए। आज मैं यहाँ पर बैठकर, कोई व्यक्ति मुझसे बहुत दूर, कोई मुंबई बैठा है या इवन कोई यूएसए में बैठा है, वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है और मैं यहाँ कार्ड शफल करती हूँ और मैं उनके आंसर्स निकाल देती हूँ। तो इतनी दूर बैठकर भी हमारे कार्ड जो है उस व्यक्ति की एनर्जीज को क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और आपको वो आपके उनके आंसर्स दे देते हैं। आप उस मुझे, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे मान लीजिए किसी ने स्कूल में ही फोन कर दिया कि मुझे आपका टैरो का सेशन चाहिए। ठीक है, मैं घर आती हूँ, बैठती हूँ, करती हूँ कि भाई ठीक है, मैंने आज उनको 5 बजे का टाइम दिया है। मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले भी अपने कार्ड्स निकाल के बैठ जाती हूँ, और मैं पहले जान लेती हूँ कि ये जो मेरा क्लाइंट आने वाला है, मान लीजिए कि गीता जी आने वाली है, मुझे पता है कि गीता नाम की एक लेडी जो है वो मेरे पास रीडिंग के लिए आ रही है। मैं अपने कार्ड से पहले पूछ लेती हूँ कि ये जो मेरी क्लाइंट आ रही है गीता जी, वो मुझसे किस बारे में बात करने वाला। उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन मैं अपने टैरो से पूछ लेती हूँ कि भाई इनके इश्यूज क्या है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, या कुछ और है। मेरे कार्ड्स पहले ही मुझे बता देते हैं, तो मैं क्या हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ कि ठीक है इस बारे में बात हो। अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर आ रहा है, मैं उसके बारे में पहले जान लेती हूँ कि भैया ये व्यक्ति है कैसा जो आ रहा है, और अगर वो व्यक्ति मेरे से रीडिंग कराता है, मैं उसको कहती हूँ भैया गुस्सा वुस्सा थोड़ा कम करा करो, तो वो यूं भौचक्का हो जाता है जो पहली बार टैरो रीडिंग करता है। तो यार इनको कैसे पता चल जाता है कि भैया थोड़ा गुस्सा वुस्सा कम किया करो, इतनी चिड़चिड़ क्यों करते हो। तो वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि मैम आपको कैसे पता चला। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो है ना, ये अंदर जो चल रहा है ना अंदर, वो मेरे टैरो बता रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टैरो कार्ड रीडिंग। ये बहुत खूबसूरत चीज है टैरो कार्ड रीडिंग, कि आप किसी भी व्यक्ति को एनालाइज कर सकते हो। उसके इश्यूज को रिजॉल्व करना तो सब बात की बात है, रीडिंग करना बात की बात। सबसे पहली चीज जो जरूरी है एक टैरो कार्ड रीडर के लिए, वो ये जरूरी है कि पहले तो वो अपने आप को तैयार करे। रीडिंग सब बात की बात है, पहले उसको अपने आप को तैयार करना है। किस चीज के लिए तैयार करना है? कि पहले मुझे अपना कनेक्शन जो है उसके साथ बना।
हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक दो कार्ड्स जो है वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी, मैं कंसल्टेशन भी दूंगी आप लोगों को, जो भी जिनकी भी होगी, ठीक है। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हम जब टैरो रीडिंग करते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट। आंसर्स जो आ रहे हैं सामने वाले क्लाइंट के, वो आंसर्स आ रहे हैं कहाँ से? वहां से, उस डिवाइन से। हम उनसे प्रेयर ही करते हैं कि डिवाइन प्लीज आप आइए, हमारी मदद कीजिए, और ये जो क्लाइंट हमारा सामने बैठा है, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। पहली चीज यही होती है, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर डिवाइन। आपकी उस डिवाइन के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपके आंसर्स कभी अच्छे नहीं आए, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको कैसा होना चाहिए? आपको होना चाहिए रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड मतलब आप रिसीव करने के लिए यू आर रेडी। क्यों? क्योंकि आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं, आप जो आंसर्स अपने सामने वाले क्लाइंट को देने वाले हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो वहीं से आ रहे हैं। यू आर ओनली अ मीडियम। आप सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, माध्यम। आप कोई भी मोडालिटी कर लीजिए, अगर आप रेकी भी कर रहे हैं तो आप थोड़ी कर रहे हो रेकी, आपके थ्रू वो एनर्जी बस फ्लो हो रही है। रेकी का क्या मतलब? वो एनर्जी जो वहां से आ रही है वो आपके थ्रू जो है फ्लो होकर सामने वाले क्लाइंट को हील कर रही है। तो आप सिर्फ एक माध्यम है, और ये चीज अगर आपने हमेशा अपने दिमाग में रखी, क्योंकि अगर हम ये सोचने लग जाएं कि ये हम कर रहे हैं, तो फिर वो एक अहंकार का भाव आ जाता है, और अहंकार जहां आ जाता है वहां आपके आंसर्स कभी भी सही नहीं, कभी भी नहीं। यू शुड बी रिसेप्टिव। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको रिसेप्टिव मोड पे होना चाहिए। रिसेप्टिव मोड पे क्यों? क्योंकि आप जब बैठ रहे हो, आप अपने कार्ड्स की क्लीनिंग कर रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो, और आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। जब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको रिसेप्टिव मोड पे, क्योंकि आंसर वो देगा, आप रिसीव करने के लिए, वो कहते हैं ना कि ये इसको यहाँ से खोलना है, आपके दिमाग को यहाँ से खोलना है, तभी तो वो आंसर आपके अंदर जाएंगे और वो निकल कर बाहर आए। आप रिसेप्टिव रहेंगे कि यस आई एम रेडी टू रिसीव, थैंक यू सो वेरी मच। आप जब उस मोड पे आते हैं, यू हैव टू सरेंडर। आपको क्या करना है? सरेंडर कर देना डिवाइन के आगे, कि आपको जो जवाब देना है वो दीजिए। टैरो में कई बार क्या होता है, हर टैरो के आंसर्स में अपर्णा जी कह रही है, ओके चलिए मैम, मैं बात करूंगी इसके बारे में, एक बार फिर से मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है? मैं बात करूंगी, अभी मुझे एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। श्योर मैम, श्योर। तो होता क्या है कि आप जब रिसेप्टिव मोड में होते हैं, अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, आप जब ये सारी चीजें क्लीनिंग चार्जिंग करके जब आप ये चीजें करते हो, तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही रहते। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ही कर रही हूं, तो कभी आंसर्स नहीं है। आप अलर्ट मोड पे रहे, क्योंकि जब आप अलर्ट मोड पे और रिसेप्टिव मोड पे होते हो, तो आपको जो सिग्नल, जो संकेत आपको डिवाइन देना चाहता है, वो संकेत आप रिसीव कर पाते। कभी कभी मेरे साथ ऐसा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बिल्डअप हो जाती है, आपकी इंट्यूशन हर एक चीज में हम बात करते हैं ना, आप जो जितने भी लोग हैं जो इन मॉडलिटीज से जुड़े हुए हैं, दे ऑल नो अबाउट इंट्यूशन, क्योंकि हमारी इंट्यूशन बहुत मैटर करती है, हमारा विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है। तो जब आप इंट्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें वो चीज कब आती है? जब आप उन चीजों के लिए तैयार। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, और क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरा कार्ड कुछ और आंसर दे रहा है, लेकिन मेरी इंट्यूशन कुछ और कह रही है। होता है मेरे साथ ऐसा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा होता है, और कई बार हो जाता है कि कार्ड कुछ और बोल रहा है, मेरी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, लेकिन मैं आई ऑलवेज गो विद माई इंट्यूशन। मैं हमेशा अपनी इंट्यूशन के साथ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा है। कार्ड्स हो सकता है कभी कभी, जैसा मैंने कहा, कि वो इधर उधर की एनर्जीज को बहुत जल्दी ग्रैब कर दो। कार्ड्स को कभी भी, जब मेरी एनर्जी कभी लो होती है ना, मान लीजिए कि आज काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरी एनर्जी लो है, आई नेवर टच माई कार्ड्स। मैं अपने कार्ड्स को कभी टच नहीं करती।
आपके कार्ड्स इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आसपास के लोगों को, अगर आपने ऐसे ओपन में भी रख दिए हैं और कोई आपका कोई गेस्ट आ गया, आपने बाहर ऐसे ही रखे हुए हैं, आपका कोई गेस्ट आ गया और उसने कोई इधर उधर की कुछ नेगेटिव बातें की, वो भी सारी की सारी एनर्जी किसमें आ जाएगी, आपके कार्ड्स में आ जाएगी। इसीलिए हर एक क्लाइंट की रीडिंग करने से पहले आपको उसकी क्लीनिंग करनी होती है, आपको उसकी चार्जिंग करनी होती है। एक ही क्लाइंट के अगर 8-10 सवाल हैं तो आप एक ही बार में कर सकते हो, आपको बार बार हर क्वेश्चन से पहले क्लीनिंग चार्जिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति की कर ली, उसके बाद आपको दूसरे व्यक्ति की करनी है, तो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। एंड यू शुड ऑलवेज गो विद योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जैसी होगी, आपके कार्ड्स भी वैसे आएंगे। सच बता रही हूं मैं, ये बहुत बहुत अमेजिंग साइंस है। टैरो का मतलब ही होता है द वे ऑफ रॉयल लाइफ, कि आप एक रॉयल लाइफ कैसे लीड करते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज जानती हूँ, लोग कहते हैं कि टैरो से प्रेडिक्शन होता है, ठीक है होता है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि टैरो प्रेडिक्शन के लिए नहीं, आप टैरो को गाइडेंस के लिए यूज कीजिए। टैरो आपको क्या कह रहा है, गाइडेंस दे रहा है। गाइडेंस कैसे, कि टैरो ने, अगर आज आपने कोई, मान लीजिए आपने सुबह सुबह एक कार्ड निकाला और आपने पूछा कि प्लीज डिवाइन मुझे गाइडेंस दीजिए कि मेरा आज का दिन कैसा होने वाला है। ठीक है, आपने सुबह सुबह गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला और आपका कार्ड आ गया थोड़ा सा निगेटिव। ठीक है, कार्ड आ गया निगेटिव। अब आपके दिमाग में क्या आ गया कि भैया मेरा आज का दिन अच्छा नहीं है। ये गाइडेंस है, ऐसा नहीं है कि वो वैसा ही हो जाएगा, गाइडेंस है। इसका मतलब यू शुड बी अलर्ट, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप किसी जॉब में हैं, वहां पे आप नौकरी करने जा रहे हैं, जैसे मेरे स्कूल की मैं बात कर लूं, मैं प्रिंसिपल हूं और किसी व्यक्ति का कार्ड निकल आया है कि भैया आज का दिन अच्छा नहीं है, तो उसको ना बच के रहना चाहिए मुझसे, मेरे जैसे बॉस से, कि भैया बॉस आज किसी बात पे नाराज हो सकता है, तो भैया चुप रहे, ठीक है, अपना काम ईमानदारी से पूरा पूरा करते रहो। होता है ना, आप अलर्ट मोड पे रहेंगे तो गलतियां करने से बचेंगे, आप काम को थोड़ा ज्यादा सावधानी से करेंगे। इफ यू आर ड्राइविंग समवेयर, अगर आप कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आज का दिन ठीक नहीं है तो मुझे गाड़ी आराम से चलानी है, मुझे थोड़ा तसल्ली से चलना है ना, मुझे अपनी हर चीज का ध्यान रखना है। तो टैरो ने आपको गाइडेंस दी कि भैया आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये तरीका होता है गाइडेंस का। मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि टैरो को कभी आप प्रेडिक्शन के तौर पे मत लीजिए, कि अगर आज आपको उन्होंने ये कह दिया, एक जैसे अभी अभी अब मैं उस मुद्दे पे आती हूँ, अपर्णा जी ने मुझसे ये कहा कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हर टैरो कार्ड के, टैरो रीडर के आंसर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। यस मैम, ऐसा ना काफी बार हुआ है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स करवाई थी फॉर सेम क्वेश्चन, क्योंकि मेरी कभी भी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती थी। सो अच्छा, दैट अब इज मैं एक सवाल पहले मैं पूछूं अपर्णा जी, श्योर मैम। आपने वो जो क्वेश्चन पूछा, कितने दिन के डिफरेंस पर पूछा? मैम आई थिंक मैंने 2-3 रीडिंग एक ही दिन के अंदर ली थी, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के गैप में, 5 मिनट 10 मिनट्स ऐसे। सुनिए या सुनिए, मैं एक्चुअली जी वही आपसे कहना चाह रही हूँ, मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूँ, क्योंकि ये बताना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था। आप कोर्स में आए ना आए मेरे लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं ये सभी लोग, सुनिए, मैं राधे राधे जी, मैं सभी लोगों को एक ये चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने टैरो की रीडिंग लेते हैं, आपका कोई क्वेश्चन अगर आपने अपने एक टैरो कार्ड रीडर से पूछा, अगर आप नियमों की बात करें, अगर आप एक सिस्टम की बात करें, अगर आप वाइब्रेशंस की बात करें, तो द सेम क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड बिफोर 6 months। 6 महीने से पहले उस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाना चाहिए। ओके मैम, इस बात का मुझे नहीं पता था। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम Yes. टेलिंग यू ना, ये यहाँ मैं इसीलिए हूं कि मैं आपको ये बताऊं। और अगर 6 महीने तक आपको लगता है नहीं यार 6 महीने इट्स टू लॉन्ग, कोई बात नहीं, आप कम से कम 2-3 महीने तो उसके लिए इंतजार कीजिए। अब होता क्या है, आपने अभी मुझसे पूछा, यहाँ पर अभी गीता जी बैठी है ना, आपने उससे पूछ लिया, यही चीज होती है। जैसे आप, यस अगर आप मैम। है ना, क्योंकि मैम मैंने एस्ट्रोटॉक पर बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, एस्ट्रोटॉक पर अब नहीं कर रही हूँ। एस्ट्रोटॉक पे मैं वहां पर भी क्लाइंट्स, अच्छा आप नाम से भी पहचान जाते हो कि वो रोज आपके लाइव में आता ही आता है, जो भी है व्यक्ति आप पहचान जाते हो।
तो वो सेम क्वेश्चन आता है ना, तो मैं उनको कहती थी कि भाई ऐसे पूछोगे तो कोई मतलब नहीं, आज कुछ और निकलेगा आंसर, कल कुछ और निकलेगा, परसों कुछ और निकलेगा, तो आप सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। कर आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, यू शुड वेट, आपको वेट करना चाहिए। आप देखिए कि उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, होंगी ही होंगी, हमेशा होंगी। तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम, हमारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी होने की वजह से क्या होता है कि हम उस चीज को कर नहीं पाते। वो इसीलिए आंसर्स आपके जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। अब आप ये देखिए एनर्जी, क्योंकि वो कार्ड्स आपकी एनर्जी पकड़ रहे हैं। अब आपके मन में, आपने एक रीडिंग आपने मुझसे कराई, आपके मन में डाउट आया, तभी तो आप दूसरे के पास गए। अगर आपको ट्रस्ट होता तो आप जाते ही। मैम एक्चुअली ना मैं इसलिए दूसरे के पास गई थी क्योंकि वो रीडिंग एक तो कंप्लीट नहीं हो पाई और मैंने उनसे फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश की तो वो रिजेक्ट हो रहा था बार बार। दैट इज वाई मैंने दूसरे को मतलब ट्राई किया कॉल। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील होता है, वाइब जैसे इंट्यूशन की बात होती है यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले थोड़े से ज्यादा दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो तो उतने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग नहीं हो पा रही है। सो दैट इज वाई मैं किसी दूसरे को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। तो आपने हमेशा ऐसा किया होगा, किसी प्लेटफॉर्म के जरिए ही आपने अपर्णा जी इसको आंसर्स लेने की कोशिश की होगी, एम आई राइट? यस मैम, एस्ट्रो टॉक, इंस्टा एस्ट्रो, बहुत सारी एप्स। मुझे मुझे पता है, क्योंकि यही चीज होती है वहां पर। देर आर सो मेनी क्लाइंट्स, आपको भी पता है, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। वो फटाफट निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, फटाफट निकाल रहे हैं और आंसर्स बता रहे हैं। जबकि असल में टैरो रीडिंग जो है ना बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत तसल्ली का काम है। मेरे पिछले बैच में भी मैंने अपने स्टूडेंट को सबको यही कहा, जल्दबाजी में मत करो, तसल्ली से देखो कार्ड को कि कार्ड आपको क्या डिलीवर करना चाहता है, कार्ड आपको क्या बोलना चाहता है। यकीन मानिए कार्ड्स, आप कार्ड्स को देखोगे ना, आज आप कार्ड्स को देखोगे और फिर आप 2 दिन बाद उसी कार्ड को देखोगे ना, यू विल फाइंड समथिंग न्यू इन दैट कार्ड। वृंदा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आज आपने उस कार्ड में जो देखा ना, आप 2 दिन 3 दिन बाद उस कार्ड को देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, यस मैम। नया फील आएगा। समझ रहे हैं आप, कुछ नई चीज फील होगी आपको जी। उसके। मुझे इतने साल हो गए ये काम करते हुए, अभी भी मैं किसी कार्ड को लेके बैठती हूँ तो मुझे लगता है यार ये चीज मैंने देखी नहीं थी, या तो मैं उसको भूल गई हूँ, या मैंने इस चीज को बहुत टाइम से देखा नहीं है, या मैंने इस चीज को देखा ही नहीं। अब भी उसमें कुछ नई नई चीजें जो है ना वो नजर आती है। और इंटरप्रेट करने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई भी चीज होगी वो नए तरीके से इंटरप्रेट होकर आपके सामने आएगी। कभी कभी कोई सिंबल आपको, आपके मुंह से आंसर कुछ और तरीके से निकलवाएगा, अगली ही बार वो सिंबल, अगर वही कार्ड आया तो वही सिंबल आपके मुंह से कुछ और चीजें निकलवाएगा। ये है डिवाइन का कमाल, ये है डिविनिटी का कमाल। यस मैम। तो टैरो रीडिंग में हम जो है बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम उसके नंबर्स देखते हैं, उसके कलर्स देखते हैं, उसके सिंबोलिज्म देखते हैं। तो चलिए मैं अभी आपके साथ एक बार अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट अ ठीक है, तो टैरो कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड्स, अब मैं बेसिक चीजें नहीं बताऊंगी, एवरीबडी नोज टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, और माइनर आर्काना में भी 4 है ना सूट्स होते हैं, कप्स का, वॉन्ड्स का, स्वॉर्ड्स का और पेंटिकल्स का, जिसमें सब में 14-14 जो है वो कार्ड्स होते हैं। कप्स जो है आपके रिलेशनशिप और इमोशंस को बताते हैं, वॉन्ड्स आपके एक्शंस और ग्रोथ को बताते हैं, और स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स और आपके ईगोस को बताते हैं, और पेंटिकल्स आपके मटेरियलिस्टिक चीजों को बताते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है सब बेसिक चीजें हैं जो हम सब करते आए हैं। अब मैं एक किसी कार्ड पर आती हूँ जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। चलिए तो इस कार्ड की बात करते हैं, ठीक है। सभी लोग ना, मैंने सोचा कि सभी लोग ना फूल का कार्ड, म्यूजिशियन का कार्ड सभी लोग पढ़ाते हैं, तो आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, कि थोड़ा कुछ नया आप लोगों को जो है वो जानने को मिले। द हैंग्ड मैन। मैंने क्या कहा कि जब हम किसी कार्ड को देखते हैं तो हमारा काम ये होता है, सबसे पहले हम ये देखें कि उस कार्ड का नंबर क्या है। ठीक है, कार्ड का नंबर क्या है। उसके बाद कार्ड के कलर्स कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, कार्ड के कलर्स कैसे बोल रहे हैं, कार्ड में और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं।
हर एक चीज को आपको देखना होता है और उसको समझना होता है। देखिए कार्ड्स को अगर आप रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो फिर आप कभी भी एक अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। क्योंकि आप कितने 78 कार्ड्स रट लोगे क्या, मुझे ये बताइए, रटे जा सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा कि पेंटिकल्स के कार्ड जो हैं वो मटेरियलिस्टिक चीजों को, मनी को बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने मुझसे ये पूछा कि भाई मेरी है ना बिजनेस में ग्रोथ, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों की बात होगी कि मेरी बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तो कोई आपने कार्ड्स को शफल किया और आपने कार्ड निकाला, आपको क्या लगता है जब भी पैसे की बात होगी क्या हमेशा पेंटिकल्स का कार्ड आएगा? नो, 78 कार्ड्स हैं। वॉन्ड्स का भी आ सकता है, मेजर आर्काना भी आ सकता है, कप्स भी आ सकते हैं, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेंटिकल ही आएगा। अगर पैसे की बात है तो पेंटिकल ही आएगा, रिलेशनशिप के लिए है तो सिर्फ कप्स ही आएगा। इट्स नॉट एसेंशियल। तो यहाँ जब मैं आगे जो मैं आपको अपने कार्ड्स के लिए मैं आपको जब बताऊंगी जो मेरे कोर्स में आएंगे, तो यहाँ पर हम अपने एक एक कार्ड के बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। चाहे वो कार्ड जो है वो आप बात करें प्रेजेंट में वो कैसा था, पास्ट उसका कैसा था, फ्यूचर उसका कैसा था, या फिर हम बात करें किस चीज की कि उसका बिजनेस कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। हर एक चीज पर जो है वो हम बात करें। जैसे इस कार्ड की अगर हम बात करें, तो इस कार्ड में आपको पिक्चर्स में अगर आप देखें तो ये देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ये कार्ड देखो, इसमें कितने तरीके के अच्छे अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ब्लूइश दिख रहा है ना, एंजल्स दिख रहे हैं, टाइगर दिख रहा है, ठीक है, बहुत तरीके की, ईगल दिख रहा है। इस तरीके के बहुत तरीके के सिंबल्स हैं। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखें, इस कार्ड में आपको ना तो कोई बहुत ज्यादा ऐसे वाइब्रेंट कलर्स आपको ज्यादा नहीं दिख रहे, है ना, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं दिख रहे, ठीक है। नंबर हमने देख लिया। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड, द हैंग्ड। और जब आप कभी किसी एस्ट्रोटॉक या किसी और पर आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे ही कार्ड चूज किए जाते हैं, वो आपसे ऐसे ही कार्ड्स के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कार्ड्स के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है कि भैया देखें इसको ये आता है कि सिंपल कार्ड, लवर्स का कार्ड हर कोई जानता है, फूल का कार्ड हर कोई जानता है। ऐसे कार्ड्स के बारे में ही अटकाते हैं वो आपको कि वास्तव में ये कार्ड आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्ड को अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है। अब आपको देखना है, रटना नहीं है किसी कार्ड। आप क्या देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो उल्टा लटका हुआ है। अब उल्टा लटका हुआ भी कैसा है, बहुत आराम से। देखिए आप उसका उसका बॉडी पोस्चर देखिए, बॉडी पोस्चर देखिए, बिल्कुल उसने अपने हाथ ऐसे आराम से पीछे रख रखे, जैसे यूं नहीं हो जाता कि हम यूं बिल्कुल आराम से मस्त होके बैठा है, लटका हुआ है लेकिन फिर भी मस्त मूड में लटका हुआ, पैर को फोल्ड करके आराम से, ऐसा दिख रहा है ना। उसके आसपास यहाँ जो है वो येलो येलो सा स्पार्क सा दिख रहा है, ठीक है। हाथों का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि कुछ हाथ पैर मार रहा हो कि मेरे को पकड़ना है, मैं कैसे लटक गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ही इज वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये जो इसकी ट्रीज की जो ये पत्तियां हैं वो भी नीचे की तरफ आ रही, नीचे की तरफ आ रही। ये कार्ड अगर अब आपने देख लिया कि भाई कलर भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं है, सिंपल से कलर है, कोई बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं है। ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड ये शो कर रहा है ये व्यक्ति का जो पोस्चर है ना वो समझने की, रटना नहीं। इस पोस्चर को देखकर आप ये देखेंगे कि ये व्यक्ति ना एक ऐसे मोड पे आ गया, जैसे होता है ना कभी कभी हम यूं बैठ जाते हैं, हाँ यार ठीक है जो होगा देखा जाए। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो होगा देखा जाए, समझ रहे हैं। ये व्यक्ति उस मोड पे आ गया है। मतलब इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लेकिन इसको उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा है। समझ में आया? तो अब ये ना, ये कार्ड कहलाता है सस्पेंशन का कार्ड।
ये व्यक्ति जो है वो थक गया है, काम कर करके थक गया है कि अरे यार मैं इतना करता हूं लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं। समझ में आ रहा है? इस पोस्चर को देख के समझ में आ रहा है कि नहीं कि सब छोड़ के बैठा है, हाथ पैर भी नहीं मार रहा है, मतलब वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि अब नहीं करूंगा, बस बहुत हुआ, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला एक एटीट्यूड है ना, जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं करना, बस कि मैंने बहुत कर लिया। इस व्यक्ति ने, ऐसा लगता है अगर ये कार्ड आए किसमें, रिलेशनशिप के मुद्दे पर ये कार्ड आए, ठीक है, अगर रिश्ते के मुद्दे पर ये कार्ड आ जाए, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई मेरे हमारे हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो व्यक्ति है इसने अपने परिवार की खुशियों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारा काम किया है, जो परिवार में माँ बाप ने जो चाहा वो किया, पत्नी ने जो चाहा वो किया, बच्चों ने जो चाहा वो किया, लेकिन इसको उसके बदले में वैसा कुछ मिलता नहीं। तो अब ये कह रहा है मेरे को करना ही नहीं, जो होगा देखा जाए, छोड़ो। थक गया है वो एफर्ट्स डाल डाल, इसलिए पड़ गया है बस। अब इसने क्या कर दिया है, अपने डिवाइन के आगे क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि मुझे नहीं करना कुछ भी, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसने मेहनत जितनी करी है उसके अकॉर्डिंग इसको फल नहीं मिला, छोड़ दिया है इसने कि ठीक है छोड़ दो, जो होगा सो होगा, मुझे अब कुछ करना ही नहीं। अब मैं अगर बात करूं तो इसका क्या मतलब है, अगर बिजनेस के लिए बात करें तो इसका मतलब इसने बिजनेस में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की है, नई नई चीजें डाली होंगी, लेकिन इसको रिजल्ट नहीं मिला। अब इस कार्ड को देखकर अगर किसी को एडवाइस देनी, आपके पास क्लाइंट आ गया है और अब वो कहते हो कि भाई करें क्या, तो आप उसको क्या कहोगे कि देखो सीधी सी बात है, एफर्ट्स तो डालने पड़े, तुम ऐसे छोड़ दोगे कि बस अब जो होगा देखा जाएगा, इससे तो चीजें और ज्यादा खराब हो, इससे तो और चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। क्योंकि आप प्रयास ही नहीं करोगे तो चीजें सुधरेंगी तो किसी भी सूरत में वो खराब ही हो। तो एडवाइस क्या कर सकते हो आप इसके लिए, उसको एडवाइस ये करोगे कि आपको अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है। आपने उनको दे दिया क्या? वो अंजना जी लिख रही है मीटिंग एंड हो गई, अंजना गौर वो निकल गई, ठीक है। तो आप देखिए इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप, रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा है अंजना जी लिख रही है, ठीक है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, सजेस्ट यही करोगे कि भैया अपनी अप्रोच बदलो, अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहे हैं, फायदे नहीं हो रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजीज बदलो। रिश्तों में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिश्तों में मेरी कदर नहीं हो रही है, तो भैया सेक्रीफाइस करना बंद करो, थोड़ा बहुत अपने लिए भी जीना शुरू करो, थोड़ा बहुत अपने लिए भी जीना शुरू करो। हम क्या कर रहे हैं, बस लगातार लोगों के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए हमारी कदर खत्म हो गई। अब पहले थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू करो। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो इस कार्ड को देखकर आप इस तरह से अपनी सिंबोलिज्म में आप क्या देखोगे कि इसकी ग्रोथ मतलब फल नहीं आ रहे हैं, नीचे गिरता जा रहा है, बिजनेस शायद नीचे गिर रहा है, ये व्यक्ति ने हाथ पीछे बांध रखे हैं, इसका मतलब ये अपने एफर्ट्स डालने इसने बंद कर दिए कि कुछ कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, तो वो सिखाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वापस उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको कोशिश लगातार करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से हम जो है वो नंबर के हिसाब से कार्ड को देखते हैं, कलर के हिसाब से कार्ड को देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए ये कार्ड कितना वाइब्रेंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्ड देखिए आप, कितना वाइब्रेंट है ना, कितने तरीके के सिंबल्स आप देखते हो कि ये देखो इसमें व्हाइट कलर है, येलो कलर है, इन्फिनिटी का सिंबल है, पीछे पहाड़ है, शेर है, बहुत सारी तरीके होते हैं जो चीजें आपको देखनी होती है, लेकिन कनेक्ट आपको कार्ड के साथ होना होता है और आपको समझना होता है, ठीक है।
आई होप अब अगली बार जब भी आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया सब छोड़ छाड़ के रुक गए हो, ऐसे मत करो, कोशिश करो। अब आप ना कहीं और नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपको इस कार्ड को देख के हमेशा ये याद आएगा कि भैया काम तो करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। अभी तक जो किया नहीं मिला कोई बात नहीं, बट कीप डूइंग, करते रहो करते रहो करते रहो, ये चीज करने पड़ेगी, ठीक है ना। एक कार्ड और देखते हैं, चलिए एक इस कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड भी आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, सुना होगा, द डेविल का कार्ड। अब देखिए ये कार्ड देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हेमल जी क्या लग रहा है इस कार्ड को देखकर? मैम बताइए क्या लग रहा है इस कार्ड को देखकर? ये पॉजिटिव कार्ड लग रहा है क्या? अच्छा कार्ड लग रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। इट्स अ कंप्लीट नेगेटिव कार्ड, ये पूरी तरह से एक नेगेटिव कार्ड। इस कार्ड को देखोगे तो आपको इस कार्ड के कलर्स कैसे लग रहे गुस्सा, एंग्री, हैं? हाँ बिल्कुल एंगर भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादातर आपको इसमें आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है या ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ना। ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है। ब्लैक कलर शोज नेगेटिविटी, है ना। ब्लैक कलर किसको दिखाता है? नेगेटिविटी, है ना, डिप्रेशन, मतलब इस तरीके के जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना, हेट्रेड, इन सब चीजों को दिखाता है। तो ये सारा का सारा कार्ड जो है वो क्या दिखा रहा है कि ये नेगेटिविटी। अब आप देखो इसके एक सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या दिख रहा है? पेंटिकल बना हुआ दिख रहा है ना। सर पर क्या दिख रहा है? पेंटिकल दिख रहा है। पेंटिकल का मतलब क्या है? पेंटिकल का मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये सिर्फ पैसे ही पैसे के बारे में ज्यादा सोचता है, मतलब मनी से ऑब्सेस्ड है। मनी सर पर चढ़कर बोलती है, इसको और कुछ नजर नहीं आता है ना। हर तरीके से पैसे को लेकर ही सोचता है। इसके अलावा ये कार्ड आता है एडिक्शन, क्योंकि आप देखिए ये दोनों जो व्यक्ति खड़े हैं, एक फीमेल है और एक ये मेल है, दोनों के दोनों जो है ना एक चैन से बंधे हुए, चैन को देखिए, एक चैन से बंधे हुए। लेकिन अगर आप इस चैन को देखोगे, इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वो किसी न किसी ऐसी चीज से, चैन से जो बंधे हुए हैं, ये चैन इतनी ढीली है कि ये चाहे तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना गर्दन से, देखो कितनी ढीली है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है, ये जो व्यक्ति है वो एक ऐसा है जो अपने ही जिसमें अपनी खुद की विल पावर नहीं है। मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी गलतियां ये कर रहा है, जो भी एडिक्शन ये कर रहा है, उसमें इसमें विल पावर नहीं है कि ये उसको छोड़ पाए। अब ये देखिए यहाँ पीछे ये एक तरह से ये जो ये फायर वगैरह दिख रही है ना, ये क्या है? ये क्या है? फायर क्या दिख रही है? आप देखिए इसके हाथ का मूवमेंट देखिए, यहां से तो ये हाथ दिखा रहा है कि मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं, है ना, ये दिखा रहा है हाथ कि मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, दूसरी तरफ ये आग लगाने की कोशिश कर रहा है ना। निगेटिव चीजें, मतलब कहना कुछ और है, करना कुछ और है, कथनी और करनी में फर्क है। इनके बीच में वो लस्ट है, लस्ट का मतलब ये होता है वासना, मतलब रिलेशनशिप प्योर नहीं है, प्योर रिलेशनशिप नहीं है, लस्ट है, निगेटिविटी है, एडिक्शन है, और गलत चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। तो जितनी भी तरीके की जो निगेटिविटीज हैं वो सब इसके अंदर, और ये छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद छोड़ना चाहता नहीं। ये चाहे अपनी विल पावर इसकी बिल्कुल भी मजबूत नहीं। तो आप हर तरीके से, जैसे अगर पैसे के लिए ये कार्ड आए तो आप क्या कहोगे कि भैया तुम तो पैसे ही पैसे के बारे में ज्यादा सोचते, और ये अच्छी चीज नहीं है। अगर ऐसे चलेगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। माया एक लिमिट तक ही अच्छी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली आप अगर रिलेशनशिप में आएगा तो रिलेशनशिप में क्या कहोगे कि भाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। आप लोग ना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो एक दूसरे को, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम हर एक कार्ड को, जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि ये कार्ड पास्ट के लिए आया,
ठीक है, किसी व्यक्ति ने पूछा बताइए मेरा पास्ट कैसा था, और ये कार्ड आया, तो आप क्या बताओगे कि पास्ट में ना आप थोड़े से ऐसे थे कि कुछ ना कुछ गलत काम आपने ऐसे जरूर किए हैं जिसमें आप फंस गए थे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा था कि कोई आप या तो एडिक्शन करते थे, या किसी के साथ आप गलत रिलेशनशिप में फंस गए थे, या किसी के साथ आपका, ये एक्स्ट्रा मैरिटल को भी शो करता है, ये कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को भी शो करता है। Excuse me। तो आप ये कह सकते हो उसको कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने पास्ट में ऐसे कर्मास किए हैं जो ठीक नहीं थे, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें हुई। ठीक है, तो आप किसी भी, जैसे ये पास्ट के लिए भी आप इस तरीके की कर सकते हो। अगर ये किसी के लिए प्रेजेंट के लिए आए, कहो कि भैया तुम क्या गलत कर, और तुम्हें पता है कि तुम क्या गलत कर, लेकिन तुम उस गलती को सुधारना नहीं चाहते, तो हम हर एक कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। वो प्रेजेंट के लिए वो क्या कहता है कार्ड, वो पास्ट के लिए क्या कहता है, वो फ्यूचर के लिए क्या कहता है, वो बिजनेस के लिए कार्ड क्या कहता है, वो रिश्ते के लिए कार्ड क्या कहता है, ठीक है, और हेल्थ के लिए वो कार्ड क्या कहता है। अभी जैसे अभी जो हम डेविल का कार्ड देख रहे थे, हेल्थ के लिए वो कार्ड क्या कह रहा है कि सही नहीं है, हेल्थ आपकी बिल्कुल भी सही नहीं। इसका मतलब आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको पता है कि भाई मुझे अगर डायबिटीज है तो आप अपनी विल पावर आपकी अच्छी नहीं है, आप मीठा अभी भी खाए जा रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से जो है वो हम एक एक कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं कि आप कोई भी कार्ड किसी भी मुद्दे के लिए कोई भी क्लाइंट आपसे पूछे तो आप उस कार्ड को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करके आप उन्हें बता सके, अपने क्लाइंट्स के आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, उसकी लाइफ को जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकें। और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, गीता जी वगैरह, सभी लोगों को ये लगता है कि अब वो उन चीजों को कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, मेरे कुछ एक पुराने भी बैठे हैं जिन्होंने मुझसे टैरो का कोर्स किया हुआ है और वो कर पा रहे हैं। और मेरे कुछ एक जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी एस्ट्रोटॉक पर जॉब भी लगी है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जॉब लगी है। तो इसीलिए लगी है क्योंकि मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ 1 महीना दीजिए, 1 महीने में आप कार्ड्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और हमने प्रैक्टिस की, गीता जी हमने प्रैक्टिस की कि नहीं की? यस मैम, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हमने की और मेरे को काफी चीज मैंने सीखा उसमें। आज बिल्कुल भी हमने मुझे ये डेविल का कार्ड में आग लगा रहा है, इधर से आग लगा रहा है, ये दिखा नहीं ना मुझे अभी तक। मैंने ये आग कहाँ से पूंछ से निकल रही है ऐसे सोच रही थी, आप कह रहे आग लगा रहे हो मसाल से तो ना। आप देखिए ना, उसका एक हाथ इस तरह से है जैसे हाँ ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन दूसरा हाथ कुछ और कर रहा है। तो मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है उस कार्ड में, उस कैरेक्टर में कुछ गलतियां हैं जिसको अगर वो सुधारेगा नहीं तो वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको समझना पड़ेगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी लस्ट को छोड़ना पड़ेगा, अपने एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा ही रहेगा तो वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। तो वो चीजें हमें एक एक कार्ड को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कि जितने भी लोग कोर्स में आएंगे उन सबको एक वादा जरूर कर सकती हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि भैया मुझे कार्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू गाइड माय क्लाइंट्स, मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे गाइड करूं। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको कार्ड समझ में आए होंगे। मैं अब एक बार आपको अपना कोर्स कंटेंट भी मैं एक बार शो कर देती हूँ और देखिए। नेक्स्ट वीक से मैं ये क्लास ला रही हूँ, ये मेरा कोर्स कंटेंट है। हिस्ट्री वगैरह आएगी, कितने तरीके के टैरो डेक होते हैं, राइडर वेट का बहुत सारा जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, क्या मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, आप अपने आप को रीडिंग के लिए सबसे पहले कैसे तैयार करेंगे, है ना। टैरो के साथ आप कौन से क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, डिटेल स्टडी होगी एक एक कार्ड की, हर एक इंटरप्रिटेशन होगा आपका सभी तरीके के एस्पेक्ट में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप और बिजनेस के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं,
इसके अलावा क्लींजिंग कैसे होगी, चार्जिंग कैसे होगी, मैं इसमें आपको बताऊंगी। बहुत तरीके के स्प्रेड आपको, टैरो स्प्रेड्स आपको मैं आपको बताने वाली हूँ, अलग अलग तरीके के, जो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कार्ड के, 3 कार्ड के जो बेसिक होते हैं वो बताऊंगी। इसके अलावा सेल्टिक क्रॉस, होर्शू स्प्रेड, हॉरोस्कोप स्प्रेड, 7 चक्रा स्प्रेड, 1 ईयर स्प्रेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, लव रीडिंग। इसके अलावा एक जो मेन चीज जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो ये लेकर आ रही हूँ कि मैं आपको इस कोर्स के साथ टैरो स्पेल्स भी कराऊंगी। टैरो स्पेल्स में भी शायद 13-14 हमारे टैरो स्पेल्स थे जो मैंने करवाए थे। तो टैरो के साथ आप स्पेल्स भी कर सकते हो, अलग अलग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपने क्लाइंट्स के आप टैरो स्पेल्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो पेन मैंने कहा था लेके आना, ये मैं ला रही हूँ जुलाई में ही, इसी मंथ में, नेक्स्ट वीक से मैं अपनी क्लास जो है वो ला रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो 4200 रहेगा, ठीक है, 4200। अगर आप में से जो भी, क्योंकि इसमें 25+ डेज होंगे जिनकी ऑनलाइन ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी जूम पर, PDF आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। और मेरा साथ आपको जरूर मिलेगा, ये मैं आपको इन सबसे ऊपर बता देती हूँ कि मेरा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। चाहे आप जब भी मुझसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, यू विल ऑलवेज फाइंड मी, आपको मैं हमेशा मिलूंगी, ठीक है। लोग ना टेरो स्पेल के नाम पर, वो टेरो स्पेल्स जो कराते हैं वो ये कहते हैं एडवांस कोर्स करा रहे हैं, एडवांस कोर्स करा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेरो का ये कंप्लीट कोर्स है, और ये जो स्पेल्स हैं वो एक अलग से ब्लेसिंग है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। और पिछली बार भी बहुत सारे मेरे लोगों ने ये कहा था कि ये तो हमने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ मेरा जो था वो मेरी वेबिनार मेरी कंप्लीट होती है, लेकिन आप में से मैंने कहा था कि किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कुछ एक लोगों के आंसर्स करने के लिए तैयार हूँ। बताइए कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है, और कोई क्वेरी हो मेरे कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। मैम अच्छा, हाँ जी बोलिए। मैम दर्शना हाँ जी बोलिए। मैम पास्ट लाइफ रीडिंग से हो जाती है क्या पूरी? हाँ बिल्कुल, पता चल जाता है ना पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या क्या हुआ, आप निकालिए कार्ड्स, सब पता चलता है। ओके। है ना, सब सब होता है। और कोई पुराने स्टूडेंट्स भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए भी है मेरे पास मौका, है ना, ऑफर है ऑफर। अगर पुराने स्टूडेंट्स भी अगर वापस क्लास में आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक Ma'am, है। I have a concern. हाँ Richa जी this side. हाँ जी रिचा जी बोलिए। रिचा, कैन Okay, यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा बेटा? कैसे? अरे कृतिका मैम दी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ना मैम से कनेक्ट करो, फोन हाँ से जी नहीं, हाँ आप जी चेहरे से आई टू आई कांटेक्ट होता है दी ना, मैं एनर्जी बहुत अच्छी से चलती है। हाँ करो, जी दी मैं बात ना करो। अभी ऑफिस में हूँ ना, इसलिए ओपन नहीं कर रही। ओके, ठीक है, हाँ चलिए जी कोई बस बात ये नहीं, चलो। कोई बात रीजन नहीं। है। हाँ जी रिचा जी बोलिए बोलिए, कोई बात हाँ बोलिए। जी आपसे मेरी बात भी हुई है, मैंने आपको बताया भी था, कृतिका दी ने आपका रेफरेंस दिया है। जी अच्छा जी मैम, मुझे ना मेन कंसर्न ये है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्योंकि मैं ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगी हूँ। अब कोई मुझे बोलता है कि तुम पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक की है, किसी ने मुझे कुछ बोला। अब मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको मंदिर लेके गई हूँ और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो मंदिर, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर मैंने आपको दिखाया, आप उनके साथ क्यों जा रहे हो, मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हो। मतलब मैं ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मुझे हुआ क्या है। नेगेटिविटी सर चढ़ गई है आपकी, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैम मेरा पता नहीं मेरा क्या सुनिए नेगेटिविटी है। सुनिए, देखिए देखिए क्या होता है हम्म ना, कभी कभी हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने काम वगैरह में, हम अपनी तरफ हम्म ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये सब चीजें कई बार हो जाती है। मेरा हम्म अभी मैंने ना 3 दिन का अपना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स मैंने किया था, और वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा। तो हम्म मैं चाहती हूँ रिचा जी कि आप एक बार उसको जरूर देखिए, है ना। आप एक हाँ एक बोलिए। बार दोबारा बताना प्लीज, कौन से वाला कह रहे हो आप? मेरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, है ना। उसके जिसकी 3 या 4 वीडियोज आएंगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो आपने बिल्कुल। मुझे भेजा भी है, मैं देख नहीं पाई, मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब एक काम कीजिए, अभी आपको लग रहा है ना कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, तो एक काम कीजिए, एक बार उस कोर्स हम्म, को देखिए। उसके बाद ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि जब हम अपने बारे में इस तरीके की चीजें करने लगते हैं ना, तो हम्म, यूनिवर्स आपको बार बार वैसे ही मौके देता है कि आप बार बार ऐसी ही निगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ। ओके, ओके। अपने आप को देखिए, यू हैव टू लर्न टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना सीखना पड़ेगा। यू हाँ हैव टू जी। शिफ्ट इट, क्योंकि अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगी तो आप बार हम्म, बार वैसी ही चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती चली जाएंगी। हाँ जी, हाँ बहुत जी। जरूरी है बट कि आप, बहुत ज्यादा हो रहा है मैम अब तो। बिल्कुल, तो मतलब करना मुझे ऐसे चाहिए लग आपको। रहा है कि आई एम नॉट इन मी, मैं वो हूं ही नहीं। मैं क्या कर रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बस मेरी बॉडी है रिस्पॉन्ड कर रही है, बट मेरा दिमाग इतना फ्रिजाइल हो चुका है कि मुझे कोई कुछ भी बात नहीं, समझ कोई नहीं बात आ नहीं। रहा। अब ये चीज अब आज आपने बोल दी है, इसके बाद आप नहीं बोलेंगी। पहले तो मुझसे ये वादा कीजिए कि हाँ ये जो जी अभी मैम। तक स्टेटमेंट आपने दिया ना, ये स्टेटमेंट अब आप नहीं देंगी किसी के भी साथ, श्योर मैम। है ना? आई क्योंकि विल। जब जब हम बोलते हैं वही वाइब्रेशन हमारी कहाँ जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है। मैम बट कभी कभी दिल इतना ज्यादा वो हो जाता है कि इंसान रो पड़ता है और चीजें निकालता है। अब निकालेगा नहीं, अंदर रहेगी तो वो कोई भी तो बात सोल्यूशन नहीं है ना, फिर अंदर घुटन होती है क्या, नहीं, मतलब कोई नहीं कोई समझ घुटने पाती मैं कि। घुटन करने की जरूरत नहीं है, आपको एंटीडॉट की जरूरत है। एंटीडॉट क्या हाँ होता है? जी, हाँ जी, कोरोना आया तो हमने एंटीडॉट लिया ना, वैक्सीन हाँ लिया जी ना। मैम, हाँ जी उसमें मैम, क्या था? उसके अंदर भी वही कोरोना ही डाला था, है ना? वायरस हाँ ही जी, डाला था। उस डॉट हाँ से क्या जी, डाला था? हाँ हमारे जी, अंदर कोरोना वायरस ही डाला था, हाँ है ना? जी जो मैम, अंदर ही हाँ लड़ा और जी, उसने उसको खत्म किया। हाँ आपको जी, हाँ एंटीडॉट जी, की जरूरत है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, जस्ट से अपोजिट ऑफ हम्म। दैट, उस चीज का श्योर जस्ट मैम। ऑपोजिट बोलिए, नथिंग एल्स। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप। हम्म। ठीक है? आप समझ में आ ठीक रहा है? है। तो थोड़ा सा इन चीजों को देखिए, अपने ऊपर श्योर काम मैम। कीजिए, क्योंकि ये ना एक दिन की समस्या नहीं है रिचा जी, कि आपने हाँ मुझसे जी अभी मैम। पूछा और मैं अभी ठीक कर दूं। इट्स नॉट बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। इसके हाँ लिए जी मैम, आपको अपने आप पर काम करना ही करना है। और हाँ जी समझ मैम, लीजिए, जब भी नेगेटिव बोलो, सोचो नहीं 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 नहीं, मुझे एंटीडॉट लेना पड़ेगा, मैंने नेगेटिव बोल दिया है। हाँ उसका जी एंटीडॉट अपना ऑपोजिट सेंटेंस बोलिए और यूनिवर्स को कहिए, पहले वाले के लिए कहिए कट कट कट, है ना? मैम। मैं और तो उसके अपनी बाद हीलिंग भी ले चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, बट आई डोंट नो। मैं बहुत, आई स्वेयर ऑन गॉड मैम, मैं बहुत ट्राई करती हाँ हूँ कर दो। कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, अपनी नहीं, लाइफ एक में सेकंड में स्टेबल क्लास हो लेने लग जाऊँ। रही हूँ कर। बिल्कुल हो जाएंगी, मैं कह रही हूँ ना आपको, बिल्कुल हो जाएंगी। आप मुझसे एक बार और जो है वो मेरे से मोबाइल पे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे श्योर और बात, मैम। ठीक है मैम? पक्का मैम, डेफिनेटली। हाँ जी मैम। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। अपर्णा जी का क्वेश्चन है, चैट में पड़ा है, मुझे बताएंगे सर? अपर्णा जी, अपर्णा जी, यस मैम। अपर्णा जी, हाँ जी, क्वेश्चन बताइए प्लीज। अपर्णा जी, म्यूट हो गए हैं आप। अपर्णा जी, क्वेश्चन बोलिए प्लीज। मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मिली जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। मैम वो लिख रहे हैं चैट में कि अपने पापा की वजह से शायद वो बोल नहीं पा रहे क्वेश्चन, अच्छा, तो मैं देख, शायद आप चैट में से रीड कर लीजिए। चलिए मैं देखती हूँ, एक मिनट रुकिए। देयर इज अ डाउट, मैंने बहुत सारी टैरो रीडिंग करवाई है पर मैं टैरो नहीं याद। वो ना एक्चुअली बहुत नीचे चला गया है। टू द लेटेस्ट, चलिए मैरिज रिलेटेड विच, चलिए अपर्णा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। चलिए चलिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अपर्णा जी का देख लेते हैं। चलिए, मैम आपकी तो मुझे अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है अपर्णा जी।
ठीक है, अरेंज मैरिज होगी आपकी, ठीक है, ठीक है। और अब अपर्णा जी, आप कुछ बोल तो रही नहीं है, कुछ और बात होती तो मैं आपसे बात करूं, कैसी रहेगी मैरिज, कैसी रहेगी? चलिए, अपर्णा जी कुछ इश्यूज हैं क्या आपके साथ? मेरे को अब आप बात कीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्स्ट पर नहीं चलेगा, है ना, टेक्स्ट पे नहीं चलेगा, प्लीज। मुझे थोड़ा सा कुछ जानना है आपके बारे में। अपर्णा जी बात कर सकती हैं क्या? अपर्णा जी आप मुझसे कल बात कीजिएगा, आपकी रीडिंग में आज वाली ना कल ही कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्या है, बात नहीं, मैं वेट 1 मिनट होल्ड। ओके, डन। जल्दी से कीजिए प्लीज, क्योंकि दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। मधु जी पूछ रही हैं, चलिए मैं बाद में करती हूँ आपसे बात ना। Yes, ma'am. Now I'm जी, outside. Yes, चलिए, ma'am. हाँ हाँ बोलिए। Ma'am, क्या चल रहा है मैम आपकी लाइफ में अभी, क्या चल रहा है? कुछ परेशानी है क्या? ma'am, actually all aspect in my life तो है काफी चल रहा है ना? यार आपका क्या नेटवर्क जा रहा है कि क्या हो रहा है? आप बात करते करते प्रॉब्लम्स बंद चल कर रही है देती फिलहाल, है। एक साथ हो गई। मैम आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, आपने क्या बोला? अपर्णा जी, अपर्णा जी हम कल बात करेंगे, क्योंकि आपके नेटवर्क में भी शायद इश्यू है, ठीक है, हम कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी ममता जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, हेलो बोलिए ममता जी। हेलो। मैम मेरा अपर्णा जी मैं कल बात करूंगी, मैंने अपना डेक उठा लिया है अब, ठीक है। आपकी रीडिंग कल करेंगे, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि आपका ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कल बात करेंगे, है ना। हाँ ममता जी बोलिए। मैम मैं क्या है, जब भी क्लास करती हूँ ना, मैं पहले डिवाइन प्रोटेक्शन लेके बैठती हूँ, उसके बाद भी जिसे कोई अपना कुछ बताता है तो मैं एक बॉडी में वाइब्रेशन सा होता है मेरे साथ, होता और है मैं कई लोगों, प्रोटेक्शन लेके डिवाइन प्रोटेक्शन लेके बैठती हूँ जो तो मैं क्लास लेने से पहले। कई लोगों के साथ होता है मैम, कई लोगों के साथ होता है, लेकिन वो कोई बात नहीं, आप प्रोटेक्शन लेके बैठे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होता है अभी कई रेखा लोग। जी भी बता रही थी तो एकदम से बॉडी में वाइब्रेशन सा हो गया कि मैंने हम्म, उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करा। हाँ, नहीं नहीं, वो हो जाता है, ये कई लोगों के साथ होता है ना। आप अपनी उसकी कॉर्ड कटिंग कर लिया करो फटाफट से, कि कहीं हाँ मेरा वो इसके जस्ट साथ वही कनेक्शन करती हूँ बना फिर है मैं। हाँ है ना, वो कॉर्ड कटिंग कर लिया, डिस्कनेक्ट। है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार पूछे थोड़ा सा, भाई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आपने प्रोटेक्शन ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है मैम। हाँ जी और एक अनीता जी पूछिए। क्वेश्चन। हाँ, आपका क्वेश्चन है क्या ममता जी कुछ? हाँ जी, एक क्वेश्चन हाँ और है। बोलिए, बोलिए बोलिए। मैं इसमें अर्न कब तक कर पाऊंगी? अच्छा मतलब ऑकल्ट में, ऑकल्ट में। जी जी। ओके तो जी, है। आपका तो जल्दी ही दिख रहा है ममता जी, आपका तो काम बनने वाला है, क्लाइंट्स आते हैं थोड़े बहुत। आते हैं मैम, पर अभी मैं खुद के लिए कर रही हूँ तो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, आप कर लेंगी, बहुत जल्दी कर लेंगी, बहुत जल्दी कर लेंगी। अपने तो सही एफर्ट्स से मैं डालते रहिए, ज्यादा करती बिल्कुल आप अपने एफर्ट्स डालते रहिए, क्योंकि आपको तो 100% मिलना ही मिलना है, और बहुत जल्दी मिलना है, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका, देखिए आप, हूँ। बिल्कुल। ठीक है? आपको तो मिलनी है सक्सेस इसमें, ठीक है, करिए मैं आप। अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ नहीं नहीं, बिल्कुल जितना मैं बिल्कुल, कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए आप, है ना, मिलेगा आपको डेफिनेटली, रिजल्ट जल्दी ही मिलेंगे आप, ठीक है। ठीक है। थैंक यू।
हाँ जी अनीता जी बोलिए। ओके वेलकम। अनीता जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी बोलिए। मेरे को ना हेल्थ इश्यू चल रहे हैं और मतलब चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत आता है। हम्म। जनवरी महीने से ऐसे चल रहा है। अच्छा क्यों चल रहा है बताओ, क्या हो रहा है? हैं? क्या जानना चाहते हो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ये हाँ, जानना क्यों चाहते हो रहा है जी? क्या करने से ठीक रहेगा बोल करके। हो? आपके तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है मुझे ऐसा लगता है, जी मैम, फाइनेंशियल उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैम मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। मेरे घर में छोटा बच्चा है, मेरा ग्रैंडसन है। हम्म। मैं नहीं चाहती उसके सामने ये सब हो बोल करके। नहीं आपका तो, आपको तो थोड़ा सा इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं। आपने या तो आपने थोड़ा, या तो आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, या किसी ने आपका पैसा ले रखा है, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, यस मैम। है ना, ऐसा कुछ है, उसी की वजह से आपको ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है ना? अच्छा, ओके। तो आपको आपको थोड़ा सा उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना? क्या करूं मैम? देखिए पहली चीज तो ये है कि आपको ना, मैं एक है ना आपको व्हाट्सएप पे, मैं बाद में आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, एक आध रेमेडी मैं ओके, आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है ना, ओके उसके मैम। बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जो है वो, जैसे अभी आप खुद भी कह रही हैं कि आपको क्रोध हाँ थोड़ा जल्दी आ जाता है। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखें, जी वो मैम। आपसे हो नहीं पा रहा है। तो एक यस। तो आप क्या किया कीजिए, एक तो रात को ना एक कटोरे में पानी भरकर अपने सर के पास रख के सोया कीजिए, और ओके मैम। सुबह उठकर उस पानी को जो है घर के बाहर के किसी प्लांट में डाल दिया कीजिए। अपने घर जी, के प्लांट में नहीं डालना है, घर के घर बाहर के पास। जाके उसके, उस किसी भी प्लांट में जाके उसको डाल दिया कीजिए। तो जो भी निगेटिविटी, जो भी इस तरीके के इमोशंस आते हैं ना, वो जल्दी आपकी लाइफ से धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दिन रखा एक दिन में फर्क आ जाएगा। नहीं। कोई भी रेमेडी होती है, यू शुड डू एटलीस्ट फॉर 21 डेज। आपको 21 या 31 दिन तो आपको करनी ही करनी। ओके मैम। करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे इसके, ठीक है मैम मैम? हमारी ना 3 शॉप खाली पड़ी है, वो अगर रेंट पे लग जाए तो थोड़ा सही हो तो जाएगा। अब ये इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, ओके, कल बात। थैंक यू मैम। हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ वृंदा जी। हाँ वृंदा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप वृंदा जी, म्यूट है। दीदी मेरे दो सवाल है। हाँ नहीं, एक ही लेना है, प्लीज 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 दीदी एक ही लेना प्लीज। है, एक ही लेना है। सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे इस ओकल्ट साइंस माने ओकल्ट वर्ड में आ, नाम कब तक मिलेगा? ठीक है। मुझे बहुत आगे तक जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रोथ मिलेगी जरूर आपको, है ना, सक्सेस मिलेगी जरूर आपको। इतना बेहतरीन कार्ड आया है, क्यों गीता जी, अच्छा कार्ड आया है ना, मस्त कार्ड आया है, ठीक है, बहुत मैम पॉजिटिव बहुत कार्ड ब्यूटीफुल। है ना, बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया है, मिलेगी जरूर आपको, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके ठीक लिए है, क्या थोड़ा। करूं मैम? उस वक्त के लिए माने वक्त का माने क्या करूं उस उसके लिए? उस वक्त के लिए मेहनत के अलावा कोई काम ही नहीं होता है, हमें तो मेहनत करनी है, नई नई चीजें सीखनी है और लगातार प्रयास करना है ना, सीखने इसके के अलावा
एक छोटा सा सवाल और बता दीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत बोलिए, जरूरी है। जल्दी बोलो, मेरी जल्दी। मेरी बेटी की जॉब के लिए है, क्या मैं वो सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलिए, बोलिए। एक्चुअल में उसको जॉब की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। लास्ट 1 मंथ से वो लेफ्ट हो चुकी है कुछ ऐसे कारणों की वजह से, तो उसको अच्छी जॉब कब तक मिल जाएगी? क्या नाम है बिटिया का? श्रद्धा। श्रद्धा। तीन से 4 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने करीब करीब लग सकते हैं। अच्छी जॉब अच्छी मिल जॉब जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक ठीक है है मैम। ठीक चलिए, थैंक यू थैंक सो यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए, हो गया आज का। मैम मेरा क्वेश्चन, कहाँ है आपका क्वेश्चन? आपने हैंड रेज नहीं किया। मैंने ग्रुप में ऐसे ही डाला, हैंड रेस तो भूल गई मैं भी। अच्छा, चलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, लास्ट क्वेश्चन आप ही का ले रहे हैं। मैम मेरा एक्चुअली ना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो हाँ। हम लोग ने कोविड टाइम पे ना रेस्टोरेंट के सामने एक स्टोर खोला था, इको लाइफ करके। तो वो तब नहीं चला, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ट्विस्ट टर्न करके आधा ग्रोसरी आधा फूड रखा, वो भी नहीं चला, तो अभी थर्ड टाइम वापस रेनोवेट करके पूरा कैफे ही बना दिया। अभी वो पिकअप थोड़ा सा जहाँ हुआ तो लैंडलॉर्ड बोल रहा है उसको मेरे को वापस से मेरी जगह चाहिए। ये एक ही प्रॉपर्टी के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? 2 बार हम लोग ने रेनोवेशन किया, नहीं चल रहा था, ऐसे ट्विस्ट टर्न किया, 3-4 सालों में समझ लीजिए 3 बार रेनोवेशन हो गया। अब मुश्किल से पिकअप हुआ, थोड़ा वो उसका नाम हुआ, तो अभी लैंडलॉर्ड को वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए उसकी। अब हम लोग निकल जाए और नई जगह खोजे कि ये बार बार क्यों हो रहा है इसी के साथ ऐसा। मैम देखिए, मुझे लग रहा है ये जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी आपको। छोड़नी पड़ेगी। हाँ, यस। उसने सितंबर तक तो डेडलाइन दे दिया, हम लोग ने उसको बोला तू थोड़ा एक्सटेंड कर ले, अभी रेनोवेट किया, 3-4 महीने हुए रेनोवेट वापस करके वापस खोला। नहीं, जगह तो छोड़नी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो दूसरी जगह पे ये सक्सेस हो जाएगा वापस अगर दूसरी जगह लेंगे तो। पर ये प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम था कि हमारे साथ कि हम लोग की लाइफ दूसरी में कुछ दूसरी ऐसा जगह सक्सेस मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएगी, मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। दूसरी जगह ही खोजना बेटर ऑप्शन रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा था? मतलब एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, मतलब ये जगह सूट नहीं कर रही थी कि हम लोग के साइड से, हस्बैंड के साइड से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है? मुझे तो आपके हस्बैंड की साइड से ही थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। वो थोड़े से कहीं ना कहीं निगेटिव माइंडसेट के हैं थोड़े से, ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लोन थोड़ी ज्यादा हो गई है। वही वही वजह है। कार्ड देखो, अच्छा, कार्ड देखो। तो उसको है ना दिमाग में घुस गया, बस पैसा नहीं आ रहा है, नहीं मिलता है ही नहीं, है ही नहीं। मैं बोली ये सब बोलना तभी बंद तो कर दो। परेशान है वो, तभी तो परेशान है वो। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो ओके। बात तो नहीं, इसकी इसको कुछ जगह रेमेडी कुछ करे क्या कोई कुछ? और कहीं और मिल जाएगी जगह, इसको नहीं। ठीक है। तो आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, हाँ मैम, आपका चेहरा भी नहीं दिखा। किसका चेहरा नहीं दिखा? हाँ, आपका अब आया। अच्छा, मैं तो यही हूँ मैम, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और थैंक जो यू भी मैम। पुराने स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं कोर्स में, तो दे कैन ज्वाइन इन 1100 ओनली। वो सिर्फ 1100 रुपए में क्लास को एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शायद मेरा साथ अच्छा लगे, मुझे उनका साथ अच्छा लगे, तो वो 1100 रुपए में क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सभी लोगों के लिए जो है वो 4200 जो है वो कोर्स रहेगा। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स का मतलब
जिन्होंने टैरो कोर्स कर लिया है ना, उन लोगों के लिए, ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स जो टैरो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है मैम। तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिस किसी को भी पेमेंट करना हो, आई होप आप लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसमें मैंने नंबर दिया हुआ है 9351844929। इस नंबर पर आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और जुलाई मिड से ही जो है वो हमारा ये कोर्स जो है वो लॉन्च होगा, और हमारी 25 दिन से ज्यादा की ही क्लासेस जो है वो होंगी, और हम इसमें जूम पर जुड़ेंगे, पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। और मैं रेगुलर क्लासेस नहीं लेती हूँ, ये मैं बता देती हूँ बाकी सारे नए लोगों को, मैं रेगुलर क्लास नहीं लेती हूँ, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस जो है वो मैं लेती हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से उसको ग्रेस्प करने का टाइम भी मिल सके, ठीक है। तो रात को 9 बजे का समय रहेगा क्लास का, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस कोर्स में जरूर आएंगे और मिलेंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। राधे थैंक यू सभी, सो मच मैम। राधे थैंक यू राधे मैम, राधे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैनी राधे मैनी राधे, थैंक यू राधे मैम। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे।